वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 बुक केमिस्ट्री बुक से जो चैप्टर नंबर 8 है केमिकल यूटिलिटी, उसके हम मेटल्स पढ़ेंगे। तो इसमें क्या डिस्कस हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के बाद वो क्या बनाएंगे, केटाइंस बनाएंगे। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म केटाइंस। क्योंकि केटाइंस दे लॉस इलेक्ट्रॉन के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने के बाद उन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज उस पे आता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम केटाइंस बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटाइंस। तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और उसके बाद केटाइन फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल एक सोडियम है, तो सोडियम के इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान है? तो ज़ाहिर सी बात है कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत मुश्किल है बनिस्बत इसके कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। तो सोडियम जो होगा वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी लॉस कर लेगा। उसको लॉस करने के बाद उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लोरीन को देगा। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो 11 प्रोटॉन्स है उसके न्यूक्लियस में, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो 11 में से 10 रह गए। तो 11 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और 10 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डोमिनेंट है। तो इसलिए जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाता है। उसके बाद जो है क्लोरीन। अब क्लोरीन में जो है वो 17 नंबर ऑफ, जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 17 है। इट मीन्स कि 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब वो क्लोरीन, जब वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर 17 पॉजिटिव चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 17 से 18 बन जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस चार्ज जो है वो डोमिनेंट हो गया। तो इस वजह से जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाता है और वो एनाइन फॉर्म करता है, यानी नेगेटिव चार्ज। के बाद टाइप्स ऑफ मेटल है। हम पहले टाइप्स ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के, मतलब कौन सा मेटल्स जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा और मॉडरेट रिएक्टिव होगा। तो इसके 3 टाइप्स है, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव का मतलब कि ये वो मेटल्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी ही उसको क्या करते हैं, लॉस कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद जो है मॉडरेट रिएक्टिव, वो ना ज़्यादा तेज़ी से लॉस करते हैं और ना बहुत कम, तो मतलब मॉडरेट होते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है वो जिंक, आयरन, लेड एंड टिन एक्सेट्रा। उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या फिर रिएक्शन करते ही नहीं है। इसके जो एग्जांपल्स है वो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड मर्करी। उसके बाद जो है पोजीशन ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में जो है मेटल्स, उनकी पोजीशन, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स होते हैं उनमें जो येलो कलर्स के लाइंस होते हैं वो मेटल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये येलो वाले जो है ये क्या है, ये मेटल्स है। उसके बाद जो है ग्रीन, ये जो है ग्रीन, ये क्या है, ये मेटलॉइड्स है। और उसके बाद जो ये ब्लू है, ब्लू, ये नॉन मेटल्स हैं। और उसके बाद जो है पिंक, जो है पिंक, ये क्या है, पिंक हमेशा हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस हैं। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेटल्स है, एक हैवी लाइट मेटल्स होते हैं, एक हैवी मेटल्स। लाइट मेटल्स में हमारे पास ग्रुप 1 एंड 2 आते हैं और जो हैवी मेटल्स होते हैं वो हमारे पास 3 to 12 आते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक मेटल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस, इंपॉर्टेंट सब पढ़ेंगे।